बिजली का बिल तो भरना नहीं है, निश्चित हो गए है सर। मतलब बिजली का बिल भी गया और सुविधा बढ़ गई। जनता भी गया सर। और तब जब आप यहाँ आए थे और तो थ्री तो जो यहाँ उद्घाटन किया, तो इसके बाद तो मढेरा गांव में 4 चांद लग गए सर। और वो जो सेक्रेटरी आए थे सर, जी जी, तो वो गांव फेमस हो गया सर। या यूएन के सेक्रेटरी जनरल, उनकी खुद की इच्छा थी। उन्होंने मुझे बड़ा आग्रह किया कि इतना बड़ा काम किया है तो मैं वहां जाके देखना चाहता हूँ। चलिए विपिन भाई, आपको और आपके गांव के सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दुनिया आप में से प्रेरणा ले और ये सोलर एनर्जी का अभियान घर घर चले। ठीक है सर, तो हम लोगों को बताएंगे कि सोलर लगवाओ, आपके पैसे से भी लगवाओ तो बहुत फायदा है। हाँ, लोगों को समझाइए। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मेरा जीवन धन्य हो गया आपसे बात करके। विपिन भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम मोटेरा गांव में वर्षा बहन से भी बात करेंगे। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, वर्षा बहन कैसी हैं आप? बहुत अच्छे सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत ठीक हूँ। हम धन्य हो गए सर आपसे बात करके। अच्छा वर्षा बहन, हाँ, आप मोटेरा में, आप तो एक तो फौजी परिवार से है। फौजी परिवार से हूँ मैं, आर्मी एक्समैन की वाइफ बोल रही हूँ सर। तो पहले हिंदुस्तान में कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला आपको? मुझे राजस्थान में मिला, गांधीनगर में मिला, कटरा का जो जम्मू है वहाँ पर मिला मौका, साथ में रहने का बहुत सुविधा वहाँ पर मिल रही थी सर। और ये फौज में होने के कारण आप हिंदी भी बढ़िया बोल रही हो। हाँ, सीखा है सर। मुझे बताइए, मोटेरा में जो इतना बड़ा परिवर्तन आया, ये 16 रूफटॉप प्लांट आपने लगवा दिया। जो शुरू में लोग कह रहे होंगे तब तो आपको मन में आया होगा ये क्या मतलब है, क्या कर रहे हैं, क्या होगा, ऐसे थोड़ी बिजली आती है, सब बातें हैं कि अब तो मन में आई होगी। अब क्या अनुभव आ रहा है, इसका फायदा क्या हुआ है? बहुत सर, फायदा तो फायदा ही फायदा हुआ है सर। हमारे गांव में तो रोज दिवाली मनाई जाती है आपकी वजह से। 24 घंटे हमें बिजली मिल रही है, बिल तो आता ही नहीं है बिल्कुल। हमारे घर में हमें हमने इलेक्ट्रिक सब चीजें घर में ला रखी है सर, सब यूज कर रहे हैं हम आपकी वजह से। सर बिल आता ही नहीं है तो हम फ्री माइंड से सब यूज कर सकते हैं ना। ये बात सही है, आपने बिजली का अधिकतम उपयोग करने के लिए मन बना लिया है। बना लिया सर, बना लिया। अभी हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम फ्री माइंड से सब जो वॉशिंग मशीन है, एसी है, सब चला सकते हैं सर। और गांव के बाकी लोग भी खुश है इसके कारण। बहुत बहुत खुश है सर। अच्छा, ये आपके पतिदेव तो वहाँ सूर्य मंदिर में काम करते हैं, तो वहाँ वो जो लाइट शो हुआ, इतना बड़ा इवेंट हुआ और अभी दुनिया भर के मेहमान आ रहे हैं। दुनिया भर के फॉरेनर आ सकते हैं, अगर आपने वर्ल्ड में प्रसिद्ध कर दिया है हमारे गांव को। तो आपके पति को काम बढ़ गए होंगे, इतने मेहमान वहाँ मंदिर में देखने के आ रहे हैं। अरे कोई बात नहीं, जितना भी काम बढ़े सर, कोई बात नहीं, इसकी हमें कोई दिक्कत नहीं है हमारे पति को। बस आप विकास करते जाओ हमारे गांव का। अब गांव का विकास तो हम सबको मिलकर के करना है। हाँ हाँ सर, हम आपके साथ हैं। और मैं तो मोढेरा के लोगों का अभिनंदन करूंगा, क्योंकि गांव ने इस योजना को स्वीकार किया और उनको विश्वास हो गया कि हाँ, हम अपने घर में बिजली बना सकते हैं। 24 घंटे सर हमारे घर में बिजली आती है और हम बहुत खुश हैं। चलिए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। जो पैसे बचे हैं इसका बच्चों के भलाई के लिए उपयोग कीजिए। उन पैसों का उपयोग अच्छा हो ताकि आपका जीवन को फायदा हो। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। और सब मोटेरा वालों को मेरे नमस्कार। वर्षा है तो लेकिन मेरे जो शहरों की एक प्रेरणा मोटेरा का ये यह वीडियो आपको जागो समाचार के सौजन्य से शेयर किया जा रहा है। इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। कश्मीर में सर्दियों के बाद बिजली का खर्च काफी बढ़ा। मंजूर जी का बिजली का बिल भी 4,000 रुपये से ज्यादा आता था, लेकिन जब से मंजूर जी ने अपने घर पर 16 रूफटॉप प्लांट लगवाया है, उनका खर्च आधे से भी कम हो गया है। ऐसे ही ओडिशा की एक बेटी कुन्नी देवी सौर ऊर्जा को अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं के रोजगार का माध्यम बना रही है। कुन्नी उड़ीसा के केंदुझर जिले के करदापाल गांव में रहती है।
वो आदिवासी महिलाओं को सोलर से चलने वाली रीलिंग मशीन पर सिल्क की कताई की ट्रेनिंग देती है। सोलर मशीन के कारण इन आदिवासी महिलाओं पर बिजली के बिल का बोझ नहीं पड़ता और उनकी आमदनी हो रही है। यही तो सूर्यदेव की सौर ऊर्जा का वरदान ही तो है। वरदान और प्रसाद से जितना विस्तार हो उतना ही अच्छा होता है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आप भी इसमें जुड़े और दूसरों को भी जोड़े। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी मैं आपसे सूरज की बातें कर रहा था, अब मेरा ध्यान स्पेस की तरफ जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारा देश सोलर सेक्टर के साथ ही स्पेस सेक्टर में भी कमाल कर रहा है। पूरी दुनिया आज भारत की उपलब्धियां देखकर हैरान है। इसलिए मैंने सोचा मन की बात के श्रोताओं को ये माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनते हुए जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय जितेंद्र जी मीणा, सागवाड़ा विधानसभा के विस्तारक नालूराम जी पटेल, जनजाति मोर्चे के प्रदेश मंत्री प्रकाश जी हटवाल, किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हरीश जी पाटीदार, प्रधान सागवाड़ा पंचायत समिति श्री ईश्वर जी चरपोटा, उप सरपंच साहब ईश्वर जी पाटीदार, वासुदेव जी पाटीदार, सरपंच साहिब पुष्पा जी चरपोटा एवं ग्रामीण मोदी जी के मन की बात को सुनते हुए बेहद दूर दराज के इलाके भी देश के बाकी हिस्सों से और आसानी से जुड़ जाएंगे। देश जब आत्मनिर्भर होता है तो कैसे सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचता जाता है, ये इसका भी एक उदाहरण है। आपसे बात करते हुए मुझे वो पुराना समय भी याद आ रहा है जब भारत को मोदी जी के मन की बात ग्राम पंचायत गोवाड़ी में जनजाति मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र जी मीणा के आतिथ्य में सुनते हुए यह वीडियो आपको जागो समाचार के सौजन्य से शेयर किया जा रहा है। इसको लाइक करें और शेयर करें। दर्जनों सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेज रहा है। इस लॉन्चिंग के साथ भारत ग्लोबल कॉमर्शियल मार्केट में एक मजबूत प्लेयर बनकर उभरा है। इससे अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के लिए अवसरों के नए द्वार भी खुले हैं। साथियों, विकसित भारत का संकल्प लेकर चल रहा हमारा देश सबका प्रयास से ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। भारत में पहले स्पेस सेक्टर सरकारी व्यवस्थाओं के दायरे में ही सिमटा हुआ था। जब ये स्पेस सेक्टर भारत के युवाओं के लिए, भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया गया, तब से इसमें क्रांतिकारी परिवर्तन आने लगे हैं। भारतीय इंडस्ट्री और स्टार्टअप्स इस क्षेत्र में नए नए इनोवेशन और नई नई टेक्नोलॉजी लाने में जुटे हैं। विशेषकर इन स्पेस के सहयोग से इस क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इन स्पेस के जरिए गैर सरकारी कंपनियों को भी अपने पेलोड्स और सैटेलाइट लॉन्च करने की सुविधा मिल रही है। मैं अधिक से अधिक स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स से आग्रह करूंगा कि वे स्पेस सेक्टर में भारत में बन रहे इन बड़े अवसरों का पूरा लाभ उठाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, जब स्टूडेंट्स की बात आए, युवा शक्ति की बात आए, नेतृत्व शक्ति की बात आई है, तो हमारे मन में घिसी पीटी पुरानी बहुत सारी धारणाएं घर कर रही है। कई बार हम देखते हैं कि जब स्टूडेंट पावर की बात होती है तो उसको छात्र संघ चुनावों से जोड़कर उसका दायरा सीमित कर दिया जाता है। लेकिन स्टूडेंट पावर का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है। स्टूडेंट पावर भारत को पावरफुल बनाने का आधार है। आखिर आज जो युवा है वही तो भारत को 2047 तक लेकर जाएंगे। जब भारत शताब्दी बनाएगा, युवाओं की ये शक्ति, उनकी मेहनत, उनका पसीना, उनकी प्रतिभा भारत को उस ऊंचाई पर लेकर जाएगी जिसका संकल्प देश आज ले रहा है। हमारे आज के युवा जिस तरह देश के लिए काम कर रहे हैं,
नेशन बिल्डिंग में जुड़ गए हैं, वो देखकर मैं